प्यारे दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल IND के क्लासेस में तहे दिल से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। मैं हूं इंदल सर। आज मैं कुछ लेके आया हूं सबसे अलग। भाई साहब, अब कैसे सबसे अलग लेके आया हूं, आपको तो आश्चर्य लगता होगा कैसे अलग लेके आया हूं। सब दिन तो मैं मैथ पढ़ाया करता था, लेकिन आज मैं संस्कृत लेके आया हूं। तो आप मेरे आज हमसे संस्कृत पढ़िए थोड़ा सा। 10th क्लास की संस्कृत जो, क्योंकि बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन में तो बहुत नजदीक आ गई है ना, तो आपके पाठ में एक भारतीय संस्कारा पाठ है। आपकी 10वीं कक्षा में एक भारतीय संस्कारा पाठ है, भारतीय संस्कारा पाठ। इनसे कम से कम 10 मार्क की क्वेश्चन पूछा जाता है बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन में, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव में मिला के। तो आज मैं चर्चा करूंगा इस बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन पूछेगा और भारतीय संस्कारा पाठ से क्या पूछेगा। आप हमारी वीडियो को अंत तक देखते रहें। और एक बात कह रहे हैं, सब दिन तो मैं पढ़ाया मैथ, आप हमें बताओगे कि आज जो मैं आपको संस्कृत बता रहा हूं वह आपको पसंद आई कि ना आई। यदि पसंद आ जाए ना तो लाइक कर दी, और यदि हमारे चैनल पर नए हो ना आप तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दी। तो आइए मैं जानता हूं भारतीय संस्कारा पाठ के बारे में एक स्पीच, भाषण जो भागों में बैठ जाएगी। भाई साहब, हम जानते हैं जहां तक कि हमारे भारतीय जीवन में कुल मिला के 16 संस्कार है। ठीक, हमारी भारतीय जीवन में कुल मिलाकर 16 संस्कार है। जब से मान लीजिए हमारी क्या कहते हैं गर्भ रहती है तब से लेके मृत्यु तक में, गर्भ से लेके मृत्यु तक में पूरी जीवन में हो जाता है 16 संस्कार। याद रहना चाहिए आपको कि क्वेश्चन पूछ देगा कि भारतीय संस्कार कितने हैं, तो बताओ कितना मारेगा भाई, 16 में ना। हाँ ठीक। अब भाई भारतीय संस्कार को जानते हो, कुल मिला के 5 भाग में बांटा गया। कितने भागों में? 5 भाग में। जानोगे क्या? तो आओ ना, हम बोर्ड के मैथ के जैसे आपको समझा देंगे दिमाग में। तो भाई साहब, पहला हो जाता है आपको जन्म पूर्व। जन्म पूर्व, जन्म पूर्व कहने का मतलब हुआ कि जन्म से पहले। दूसरा हो जाता है आपको दूसरा हो जाता है शैशव। शैशव या जन्म पूर्व संस्कार हो गया ये। उसके बाद ये हो गया शैशव संस्कार। शैशव संस्कार को ही लोग बोला करते हैं बचपन संस्कार, बचपन। अब देखिए तीसरा हो जाता है भाई साहब शिक्षा संस्कार। जानते हैं इसी का दूसरा नाम है शैक्षणिक संस्कार। शैक्षणिक संस्कार। और चौथा जानोगे आप, चौथा क्या होती है? चौथा हो जाता है आपको गृहस्थ संस्कार। पांचवा जानिएगा आप, जिसको बोलते हैं मरणोत्तर संस्कार। तो कहने का मतलब भाई साहब, आप देख रहे हैं आपके बोर्ड पे लिखा हुआ कि संस्कार मुख्य 5 प्रकार का हो गया। जन्म पूर्व संस्कार, शैशव संस्कार, शिक्षा संस्कार, गृहस्थ संस्कार, मरणोत्तर संस्कार। कुल मिला के संस्कार को 16 संस्कार को बांट दिया गया। कितना? एक हाथ में। कहने का मतलब क्या कि 5 भाग में। अब जानिए इसमें क्या कि जन्म पूर्व संस्कार क्या, शैशव क्या है, शिक्षा क्या है, गृहस्थ क्या है, मरणोत्तर क्या, सभी के बारे में बारी बारी से जानोगे ना भाई। तो अब चलिए जन्म पूर्व संस्कार के बारे में हम बता रहे हैं। जन्म पूर्व कहने का मतलब हुआ कि जन्म से पहले की संस्कार। हमारी भारतीय जीवन में जन्म लेने से पहले भी बहुत सारी संस्कार होती है। जब जन्म लेता है ना इस संसार में, जब आ जाओगे ना तब भी संस्कार होती है। तब तो ढेर सारा उसमें भी संस्कार होती है। शैशवावस्था में भी संस्कार होती है। जब शैशवावस्था समाप्त होती है तब उनके बाद हो जाता है शैक्षणिक संस्कार आ जाता है। शैक्षणिक के बाद आ जाता है गृहस्थ, गृहस्थ के बाद आ जाता है मरणोत्तर। तो बारी बारी से जानते हैं यहाँ तक आप लोग। भाई साहब, तो आप पहला देख रहे हो यहाँ पे कौन सा संस्कार है? जन्म पूर्व संस्कार। इनके बारे में जान लीजिए, जन्म पूर्व संस्कार क्या होती है। जन्म पूर्व संस्कार, अब तो आपके दिमाग में आता होगा भाई जन्म से पहले भी संस्कार होता है तो कितना संस्कार होता होगा, तो जान लीजिए ना कितना नहीं होता है, कितना होता है तो 3 होता है। जन्म पूर्व संस्कार कितना हो गया? 3 तो। अब नाम भी बता देगा कहे तो ऑब्जेक्टिव में तो डिफिनेट ही पूछेगा ना आपको। पहला हो जाता है गर्भाधान। दूसरा हो जाता है पुंसवनम। तीसरा जानते हैं क्या होते हैं? सीमंतोनयन।
गर्भाधान, पुंसवनम, सीमंतोनियन, ये 3 संस्कार हो जाती है आपको जन्म पूर्व संस्कार में। अब जैसे यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा जानते हो भाई, क्वेश्चन पूछेगा क्या, गर्भाधान किस संस्कार के अंतर्गत आता है, तो आप क्या बोलोगे, जन्म पूर्व संस्कार। पुंसवनम किस संस्कार के अंतर्गत आता है, तो क्या बताओगे, जन्म पूर्व संस्कार। सीमंतोनयन किस संस्कार के अंतर्गत आता है, तो क्या बताओगे आप, जन्म पूर्व संस्कार। यानी गर्भाधान, पुंसवनम, सीमंतोनयन तीनों का तीनों आ जाता है किस संस्कार में, जन्म पूर्व संस्कार में। तो भाई साहब शैशव संस्कार के बारे में, आप दूसरा संस्कार है शैशव। शैशव संस्कार कुल कितना है, तो ये 6 है। शैशव संस्कार कुल 6 है। अब पहला देखिए क्या होता है, पहला होता है नामकरण, नामकरण। दूसरा होता है अन्नप्राशनम, अन्नप्राशनम। तीसरा होता है निष्क्रमण। चौथा होता है नामकरण, अन्नप्राशनम, निष्क्रमण, जातकर्म। अब 5वां हो जाता है, पहला देखिए नामकरण, अन्नप्राशनम, निष्क्रमण, जातकर्म। उसके बाद हो जाता है चूडाकर्म, चूडाकर्म। उसके बाद हो जाता है कर्णवेद, कर्णवेद। ये 6 तो संस्कार हो गई। क्या, पहला नामकरण, या वैसे आप बोल सकते हैं जातकर्म, नामकर्म, निष्क्रमण, अन्नप्राशनम, चूडाकर्म, कर्णवेद। 6 तो संस्कार हो गया, जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशनम, चूडाकर्म, कर्णवेद। ये 6 तो संस्कार हो गया आपको कौन सा, शैशव संस्कार। अब शैशव संस्कार में अब ऑब्जेक्टिव तो इसमें 6 तरीका से पूछ सकता है। 6 संस्कार मतलब 6 ठो ऑब्जेक्टिव है। तो पहला जैसे नामकरण, नामकरण कहेगा कि नामकरण किस संस्कार के अंतर्गत आता है, तो भाई साहब शैशव में। अन्नप्राशनम किस संस्कार के अंतर्गत आता है, शैशव में। निष्क्रमण किस संस्कार के अंतर्गत आता है, शैशव में। जातकर्म किस संस्कार के अंतर्गत आता है, शैशव में। चूडाकर्म किसमें, तो शैशव में। कर्णवेद किस संस्कार के अंतर्गत आता है, तो आपको शैशव में। ये सब होगी शैशवा संस्कार के अंतर्गत। तो भाई साहब शिक्षा संस्कार 5 है, जिसको कि कहा जाता है शैक्षणिक संस्कार भी। ऑब्जेक्टिव पूछ देता है शैक्षणिक संस्कार कितने हैं, तो कितना है भाई, देख लीजिए ना वहां पे कितना है, 5 है ना। तो नाम ही जाने लेना आप भाई। तो नाम क्या क्या होता है, हो जाता है शिक्षा संस्कार के अंतर्गत में। तो पहला हो जाता है अक्षर आरंभ, अक्षरारंभ, अक्षरारंभ। दूसरा हो जाता है आपको उपनयन, उपनयन। और तीसरा जानते हैं क्या होता है, वेदारंभ। चौथा जानोगे भाई क्या होता है, पहला अक्षर आरंभ, उपनयन, वेदारंभ। ये हो जाता है किशांत, किशांत। और 5वां हो जाता है समापवर्तन, समापवर्तन। तो मतलब भाई कहने का मतलब मेरा ये हुआ कि ये शिक्षा शैक्षणिक संस्कार कुल 5 है। एक हो गया आपको अक्षर आरंभ, उपनयनम, वेदारंभ, किशांत, समापवर्तन। अब भाई ये हो गया, अब ये 5 संस्कार हो गए ना। अब उसके बाद एक बच जाता है क्या आपको, गृहस्थ संस्कार। गृहस्थ संस्कार के अंतर्गत एक ही आता है, गृहस्थ संस्कार में आ जाता है। गृहस्थ संस्कार में एक ही होता है, गृहस्थ मतलब गृहस्थी जीवन। गृहस्थ संस्कार जो आपको क्या, ये चौथा है ना आपको, इसमें सिर्फ एक ही होता है क्या, विवाह, विवाह संस्कार। गृहस्थ में आ जाता है विवाह। एक और 5वां आप जानते हैं जिसका नाम है क्या, मरणोत्तर, मरणोत्तर। अब मरणोत्तर संस्कार में क्या आ जाता है, देखिए मरणोत्तर संस्कार में आ जाता है आपको क्या, एक ही संस्कार आता है जिसका नाम है क्या जानते हैं, अंत्येष्टि संस्कार, अंत्येष्टि संस्कार, अंत्येष्टि संस्कार। ये अंत्येष्टि संस्कार आ जाता है आपको मरणोत्तर में। कुल मिला के आपको 5 संस्कार का वर्णन हो गया। मैं वादा नहीं दावा करता हूं कि यदि आप हमारी वीडियो को देखे होंगे तो आपके दिमाग तक घुस गया होगा और आपकी बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन में एक भी ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर से नहीं छूटेगा। और यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कीजिएगा, क्योंकि हम सब दिन तो पढ़ाए मैथ, आज पढ़ाए संस्कृत प्लीज। और यदि हमारे चैनल पे नए होंगे आप तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, तो अब ना हम आगे फिर वीडियो बना के अपलोड करता रहूंगा जी।